सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप कुछ रोज़ कबल बेनीपट्टी में एक इमाम के साथ एक हादसा हुआ। वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, उनके साथ पुलिस वालों ने कुछ बदतमीज़ी किया, उन्हें पिटाई भी की। तो आप हजरात अपने पार्टी के लीडर जनाब तेजस्वी यादव साहब के साथ तशरीफ़ लाए थे, तो आपने उनके लिए क्या क्या मदद किया और ज़मीनी स्तर पर क्या काम हुआ आगे? देखिए, वो इमाम साहब के लिए हमारे तेजस्वी जी आए और आने के बाद उन्होंने पूरे तौर पर उसका मुखालफत किया और इसमें जो भी अफसर उसमें मुलव्वस थे सबको सस्पेंड किया गया। और तेजस्वी जी ने इमदाद भी की, उनकी फाइनेंशियल इमदाद भी की ताकि इलाज में वो फिर वो हमारे हॉस्पिटल आए तो हॉस्पिटल में भी उनके इलाज में हम लोगों ने मदद किया। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि बेनीपट्टी में जो हादसा हुआ था जिस इमाम के साथ, उनकी मदद भी की गई जनाब तेजस्वी यादव की जानिब से, और इनकी कोशिश से जो पुलिस वाले उसमें मुलव्विस थे उनको बरतरफ भी किया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने तालीम और सेहत के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा खिदमत अंजाम दी है, तो वहाँ के मुस्लिम जो आवाम है, जो मुस्लिम बच्चे हैं, तो उनको आप अपने तालीम से जोड़ने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज में 50% सीट रिज़र्व है, 150 में 75 सीट रिज़र्व है। तो वो कुल मिला कर के 100 बच्चे 150 में हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चियाँ आती हैं जो तालीम हासिल करती हैं। वैसे ही हमारा स्कूल है, वहाँ भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बच्चा आए। अगर उसको कोई माली परेशानी है और हमारे तक पहुँच जाता है तो हम उनकी भी मदद करते हैं उसमें। वैसे ही हमारा ट्रेनिंग कॉलेज है या हमारा और दीगर अदारा है, वहाँ भी हम ये कोशिश करते हैं कि मुस्लिम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन हो उसकी, ताकि वो तालीम पूरा कर सकें। नाजरीन, अभी अभी आपने जनाब फैयाज़ साहब को सुना और उनके साथ उनके साहबजादे जनाब आसिफ मोहम्मद फैयाज़ अहमद साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं जानना चाहता हूँ जनाब आसिफ साहब से, आपने अभी इन हजरात के सामने बात की, हमने सुना, लोगों ने सुना, आपने बुनियादी बात की, और जो बुनियादी बातें हैं और किस तरीके से आप अपने हलके के अवाम के मसाइल को दूर कर सकते हैं, ये भी बातें की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुंबई तशरीफ़ लाए हैं, किस उम्मीद से तशरीफ़ लाए हैं? सबसे पहले आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मैं सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा। और देखिए, आज ना कोई चुनाव है, ना हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। आज हम मुंबई अपने लोगों के बीच आए हैं और अपने लोगों को ये एक दावत देने आए हैं कि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। गांव में जो लोग रह रहे हैं, हमारे समाज में लोग रह रहे हैं, उनके बारे में सोचना, उनकी बेहतरी के बारे में सोचना आपकी एक ज़िम्मेदारी है। इसी ज़िम्मेदारी का एहसास कराने आए हैं। ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है, साथ साथ आपकी भी ज़िम्मेदारी है। और हम चाहेंगे कि देखिए, जब कोई त्यौहार होता है, चाहे वो बकरीद हो या छठ हो, लोग ट्रेनें भर भर के बिहार जाते हैं। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होता है, ये चुनाव जो हमारे समाज का, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तय करता है, जब ये मौका आता है तो हम लोग अपने घरों नहीं जाते हैं। घरों पे हम अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही लोगों को चुनकर विधानसभा नहीं भेजते हैं, और इसका नुकसान हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को होता है। तो लोगों को बस यही गुजारिश करने आए हैं लोगों से कि अपने वोट की ताकत को समझें और जो भी कैंडिडेट उन्हें बेहतर लगे उसको अपना वोट दें और वक्त निकालकर चुनाव के समय अपने गांव जाएं। जनाब आसिफ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके वालिद मोहतरम 20वीं असम्बली हल्का में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने तालीमी और सेहत के मैदान में बेइंतहा खिदमत अंजाम दी है, और आपने अभी जो बातें की जिससे पता चला कि आपकी तालीम UAE और लंदन वगैरह में हुई है, तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं जो गांव में रहते हैं, आप उनसे कैसे जुड़ेंगे? देखिए, आपका कहना सही है। मेरी एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन दिल्ली से हुई है, कॉलेज की एजुकेशन मेरी इंग्लैंड से हुई है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ, और अल्लाह ताला ने नवाजा भी है। तो मैं ये मानता हूँ ये मेरी ज़िम्मेदारी भी बनती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने आपने सुना होगा, लेकिन हम इस पे अमल कब करेंगे? किसका इंतज़ार हम कर रहे हैं? और ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे
इस शहर में, बड़े शहरों में जो भी युवा लोग रह रहे हैं, जो एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, एजुकेटेड है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने समाज के, अपने लोगों की बेहतरी के लिए जो उनसे बन पड़ सकता है, अल्लाह ने जितनी भी ताकत आपको दी है उतना ही आप करें, लेकिन कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। बस यही मेरी गुजारिश। जनाब आसिफ साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले असम्बली इंतखाब में चंद हज़ार वोटों से आपके वालिद साहब को शिकस्त हो गई थी। तो ये चंद हज़ार वोट, ये जो गैप है ये ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? और जिस तरीके से अभी आपको मालूम है कि कुछ मुस्लिम पार्टी आ जाते हैं और इससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है, तो इन सब चीज़ों का बंटवारा ना हो और मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ से जीते, इसके लिए आप क्या लाहे अमल तैयार कर रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम उम्मीदवार जीते, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन जिस भी प्रत्याशी को अपना सिंबल दें, हम सिंबल की इज़्ज़त रखें और ईमानदारी से सिंबल का समर्थन करें। देखिए, हमारी विपक्षी पार्टी एक नारा देती है, बंटोगे तो कटोगे। मुझे लगता है ये नारा हमें भी अपने लोगों को देने की ज़रूरत है कि ये बंटने का वक्त नहीं है। आज हमारी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये हालत सबके सामने ज़ाहिर है। तो बटेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा, और जो भी प्रत्याशी आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, अमीर आए, गरीब आए, जिसके हाथ में भी सिंबल हो उसको हम पूरा समर्थन दें, अपने वोटों को ना बांटें और सही कैंडिडेट को जिताकर हम विधानसभा भेजें। जैसा कि आपने सुना, जनाब आसिफ साहब का कहना है कि हम किसी एक चेहरे के पीछे नहीं, बल्कि अपने पार्टी के सिंबल के पीछे जो भी खड़े हो जाए मजबूती से खड़े हो जाना है। मैं जनाब आसिफ साहब से जानना चाहूँगा कि क्या आप जो चाहते हैं कि तमाम हजरात आपके सिंबल के साथ मजबूती से खड़े हो जाए, क्योंकि वहाँ और भी कई सारे सिंबल होंगे, तो वो किस बुनियाद पे आपके साथ खड़े होंगे, क्या आप बताएंगे लोगों को? देखिए, जब मैं सिंबल की बात करता हूं तो मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, और इंडिया गठबंधन एक यूनाइटेड फोर्स है इस देश में, जो कि अगर साथ मिलकर हम रहें तो हम मजबूत हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सब लोगों ने मिलकर साथ में खड़े हुए तो कितनी मजबूती मिली, और उसके बाद के आप 3-4 विधानसभा चुनाव देख लें जहां अलग अलग हम खड़े हुए और हमारी क्या हालत रही, क्या शिकस्त मिली। तो हमें इससे सबक लेना चाहिए, और हम सब ने बचपन में ये कहानियाँ पढ़ी हैं स्कूल की किताबों में कि एकता में ही बल है। तो ये एक किताबी बात नहीं है, ये एक सच्चाई है, आज के दौर की सच्चाई है। और मेरा कहना है, इंडिया गठबंधन मिलजुल कर हम सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और इंडिया गठबंधन जिस उम्मीदवार को जिस विधानसभा क्षेत्र में अपना सिंबल दे, हम आप जिम्मेदारी उठाएं और अपने वोटों का बंटवारा ना होने दें। नाजरीन, आपने देखा ये जनाब आसिफ साहब थे, इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और इनके जवाब में झलकता है इनकी तालीम बेहतरीन हुई है, इनकी तरबियत भी बेहतरीन हुई है। अब हम आगे आरजेडी के ही एक एमएलसी जनाब फ़ारूक साहब से कुछ बात करेंगे। फ़ारूक भाई, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, आप सालों से मुंबई में रह रहे हैं, मेरे ख्याल से आपकी एक तिजारत भी है रियल बैग की, और बिहार की बहुत बड़ी आबादी जो है मुंबई में रहती है। इसी साल बिहार में असम्बली के इंतखाबात है, तो बिहार की जो बहुत बड़ी आबादी मुंबई में रहती है, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे और किस बुनियाद पर अपील करना चाहेंगे अपनी पार्टी के लिए? जो आपका सवाल है, उसी सवाल को लेकर के एमपी साहब भी आए हुए हैं और उसी सवाल को लेकर के हम भी बैठे हुए हैं, जो आपने सुना भी। हमारी जो वोटर है, जो हम लोग के वोटर है इंडिया गठबंधन की, वो समझ लीजिए जो पूरे बिहार से बाहर ही है लगभग, और एमपी साहब ने आपको बताया 30 से 40% में हम लोग अटक जाते हैं। तो आप समझ लीजिए 60 से 70% बाहर ही ना वोटर है हमारे। तो वोटर को हम लोग कैसे अपने लोगों को लेकर चले, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हो सके हमारे बड़े भाई और हमारे दोनों आदमी को मिल करके, हम लोग दोनों जो आदमी मिल करके हम अपने नेता से भी बात करेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है ना, आप भी हर सिटी में आप चल करके अपने लोगों के बीच में आप अपील कीजिए, चल करके अपनी बातों को रखिए और अपने लोगों को ज़मीन पे लाइए, क्योंकि वोटर आपका बाहर है। उनके वोटर आए और वोट डाल के चले गए, लेकिन हमारे अपने वोटर है वही बाहर है, क्योंकि उनके साथ मजबूरी है।
कमाना है, घर चलाना है, उनको अपना तिजारत भी करना है, नौकरी भी करना है। तो इस कारण से लोग बाहर है। लेकिन बाहर के साथ साथ ज़रूरी है अपना मतदान करना, वोट डालना, जा कर के अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजिए आगे जो आपका नेतृत्व करे। जब तक आपका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होगा, आपका आवाज़ कौन उठाएगा? ना हाउस के अंदर, ना हाउस के बाहर, न मीडिया के पास, न सरकार के पास। तो इसके लिए ज़रूरी है हर अपने लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ से आप लोग चल करके वोट डालने का काम करें। 5 दिन के लिए चले या 2 दिन के लिए चले, ज़रूरी है जाना और आपको चलना है। आप मुहर्रम मनाने जाते हो, कुर्बानी के लिए आप जा रहे हो, बिल्कुल जाइए, लेकिन वोट जब आए तो ये बड़ा त्यौहार है, एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार है। वोट डालना अपना अधिकार। आपको इसमें आपके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपके पीछे लोग भागेंगे, अधिकारी आपके पीछे भागेंगे जब अपने लोग को आप चुन करके भेजेंगे। तो आपको जाना ज़रूरी है और यही अपील करेंगे। और आप लोग भी बोलिए, आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं और आप भी बोलिए से हर लोग, बिहार के जितने भी लोग हैं, ये चुनाव में हर आदमी अपने विधानसभा में, अपने गांव में जाकर के वोट डालने का काम करे। नाज़रीन, आपने देखा एमएलसी साहब ने जवाब दिया कि बिहार के लोग क्यों जाकर वोट करें और इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना। और उन्होंने कहा कि आप, यानी हम मशाब टीवी के नाज़रीन से इल्तमास की कि जब इलेक्शन का वक्त आए तो आप हजरात बिहार जा कर के ऐसे फ़िरका परस्त पार्टी को शिकस्त देने के लिए ऐसे लोगों को सामने आए जो फ़िरका परस्त पार्टी के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हुए हैं। साथ ही में बैठे अंजुमन बिहार बाशिंदगान मुंबई के सदर हैं अनवर अहमद साहब। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, बिहार की आबादी बहुत बड़ी है और उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है मुंबई में रहती है और आप इनके निगरां हैं मुंबई में, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे और किस बुनियाद पे अपील करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सिर्फ आप लोगों से, सारे लोगों से यही अपील है कि जो भी लोग हैं जो बम्बे में रहने वाले हैं, जब वोट डालने का टाइम आवे उस टाइम में आप लोग 2-3 महीना पहले टिकट बना लें, क्योंकि टिकट जल्दी मिलता नहीं है। और अपने अपने जगह पर जो भी अपने लोग हैं उनको जिता के विधानसभा हो या राज्यसभा हो या जो भी हो वहाँ उनको भेजें, ताकि आपकी बात वहाँ जाकर रख सकें और आपके जो आज हर दिन कुछ ना कुछ मुसलमानों पर मुसीबत आती है वो बात को वहाँ रख करके और उसको फाइट कर सके। तो मेरा अपील यही है कि जो भी अपने लोग बम्बे में रहने वाले हैं, जब वक्त आए वोटिंग करने का तो उसमें से एक भी लोग बम्बे में नहीं रहे। सिर्फ 2 दिन के लिए 2-3 महीना पहले टिकट बनाएं और वहाँ जाके अपना वोट कास्ट करके और फिर वो चले आए। और इसी में हमारी जीत है और ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी कि हमारे लोग जाके वहाँ वोट दें। आज हम लोग ज़्यादातर सीट को इसलिए खोते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे मुस्लिम के तबका लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो ज़्यादातर बिजनेस से जुड़े हुए हैं, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, और सारे मतलब बिहार से बाहर रहते हैं। लेकिन उनका जब वोट डालने का वक्त होता है तो वो वहाँ जाते नहीं हैं, उनका वोट कास्टिंग होता नहीं है। इसकी वजह से हमारे जो लोग हैं वहाँ पर 200, 500, 5000, 10,000 वोट से हारते हैं। अगर हम ये आज कसम खा लें कि सारे लोग जितने भी हैं, जब वक्त आए वोट देने का तो 2 महीना पहले हम पैसे को नहीं देखें, अपने कारोबार को नहीं देखें, जो हमारा फरीज़ा है उसको जा करके वोट डाल करके और वहाँ वोट दे करके अपने लोग को जिता करके विधानसभा में भेजें, जो हमारी आवाज़ बन सके। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इनकी सबसे अहम अपील ये है कि वो असम्बली इंतखाब से 2 महीना कबल वो ज़रूर ट्रेन का टिकट बना ले ताकि शिकस्त दिया जा सके। तो आप हजरात इनके अपील पर गौर करें। नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टेज पे ही तशरीफ़ फरमा फ़ारूक आज़म साहब से चंद बातें करते हैं। फ़ारूक आज़म साहब, आपने देखा कि यहाँ जनाब फयाज़ अहमद साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनके फ़र्जंद तशरीफ़ लाए हैं और आरजेडी के दिगर रहनुमा तशरीफ़ लाए हैं। क्या आप अपील करेंगे आरजेडी की हिमायत में और किस बुनियाद पर करेंगे? मुत्तहिद हो तो पलट दो, वक्त का निज़ाम मुंतशिर हो तो फिर शोर मचाते क्यों। उनकी जो एक तहरीक है
ये सिर्फ कोई एक पार्टी के लिए ही नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों के और देश के फ़ायदे के लिए है। इसलिए अपना काम है कि हम जहाँ भी हैं सबसे पहले तो जाकर के इलेक्शन जब भी होता है हम अपने गांव में जाकर के वोट डालें और अच्छे उम्मीदवार को जिता के लाएं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, फ़ारूक आज़म साहब का कहना है कि उनके तहरीक और उनकी खिदमात को देखकर उनकी अपील को कबूल करें और इलेक्शन से कबल जा कर के 2 महीना कबल टिकट ले कर के जा कर के उनके अपील पर अमल करें, क्योंकि ये मोतरफ़ है कि इन्होंने जनाब फैयाज़ अहमद साहब ने तालीम और सेहत के शोबे में बेइंतहा खदमात अंजाम दी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जनाब अबरार अहमद शेख साहब से बात करना चाहूँगा, जो सगीरा फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी है। अबरार साहब, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों तशरीफ़ लाए हैं? यहाँ पर इलेक्शन के मौजू पे बहुत सारी बातें हुई। मैं आवाम से अपील करूँगा कि इस लोकतंत्र के पर्व को इंशाअल्लाह रहमान हम लोग बिहार में मनाएंगे और इस पहल को जो है ना अपने बिहार के जितने लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ तक हम इस मैसेज को पहुँचाने की कोशिश करेंगे और सबों से अपील करेंगे कि इस पर्व को जो है ना हम लोग बिहार में मनाएं और अच्छे से मनाएं, धूमधाम से मनाएं और अपने जो कैंडिडेट हैं उनको हम लोग विधानसभा भेजें। नाज़रीन, आपने देखा जनाब अबरार साहब ने कहा कि बिहार असम्बली इंतखाब को पर्व से तशबीह दी है, तो आप इसे भी पर्व के तौर पर, जैसे आप ईद में, मुहर्रम में गांव जाते हैं, तो इस असम्बली इंतखाब में पर्व के तौर पर जाएं और वोट ज़रूर डालें और इनके अपील पर इन्होंने जैसी अपील की उनके बुनियाद पर वोट ज़रूर डालें। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि शहाब टीवी पर के आरजेडी के लीडरान तशरीफ़ लाए हैं और क्यों तशरीफ़ लाए हैं, और इनके मुंबई में मुतअद्दिद जगह पर प्रोग्राम हैं। नाज़रीन, आप देखते रहे शहाब टीवी। शुक्रिया।